स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर बैंकिंग की क्लास में मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट मेरिट्स दे रखा है क्वेश्चन में, ओवरकमिंग द इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर। मीन्स बार्टर सिस्टम के टाइम पे जो जो सी प्रॉब्लम्स थी, डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम थी, इसमें दे रखा है डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी एंड टुडे मनी रिमूव्स ऑल द इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। इट्स इम्पॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो पाता था। इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, अगर हमें कोई गुड्स एक्सचेंज करना होता तो उसके लिए हमें सेम वही पर्सन ढूंढना पड़ता था जो हमारी नीड्स की चीज़ इसके पास हो और उससे हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकें। बट प्रेजेंट टाइम में मनी ने इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया है। आज के प्रेजेंट टाइम में हम अपनी मनी को मार्केट में ले जा सकते हैं और वहाँ से जाके अपनी नीड्स को पूरी कर सकते हैं, अपनी वांट्स को परचेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है उस वस्तु को हम लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो मनी ने बार्टर सिस्टम की इस इनकन्वीनियंस को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा है। सेकंड आता है आपका इनेबल्स ए कंज्यूमर टू maximize his satisfaction। ठीक है, मनी हैज़ फैसिलिटेट कंज्यूमर टू परचेज द कमोडिटी ऑफ देयर चॉइस। प्रेजेंट टाइम में मनी के ज़रिए हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सामान खरीद सकते हैं। ए कंज्यूमर वाइल परचेजिंग ए कमोडिटी डिज़ायर टू डेराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आज की डेट में अगर मनी से हम लोग अपनी आवश्यक चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज़ करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। इफ़ ही इज़ एबल टू डिराइव द सेटिस्फैक्शन देन ओनली ही विल बी प्रिपेयर्ड टू बाई कमोडिटी। जब उसको लगता है कि इस चीज़ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा तभी वो उस चीज़ को परचेज़ करता है। इफ़ ही गेट द थिंग ऑफ हिज चॉइस इज़ गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दस मनी एनेबल द कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। जब उसको लगता है कि इस चीज़ से, पर्सन को लगता है कि इस वस्तु से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तभी वो उसको हम कह सकते हैं कि एनेबल हिज कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, मतलब वो अपने सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकता है। इस तरह से एनेबल ए कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन क्लियर होता है। थर्ड वन आता है हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में मतलब मनी के जरिए आप कैपिटल का क्रिएशन कर सकते हो, कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मीन्स मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। हेल्प इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब मनी के जरिए आप पैसा सेव कर सकते हो। अब जब पैसा आप सेव करके रखोगे तो उससे आप इन्वेस्ट करते हो अलग अलग जगह पे, और इन्वेस्टमेंट से ही आपकी कैपिटल का क्रिएशन होता है। आप उस इन्वेस्ट किए पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना मकान खरीद सकते हो, जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको कर सकते हो। दस सेविंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इंक्रीज प्रोडक्शन एंड देयर बाई बूस्ट अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और जो सेविंग होती है उसके जरिए ही प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जा सकता है उस कैपिटल के जरिए, और उसके जरिए क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री का बड़े पैमाने पर होता है। द मोर द कैपिटल फॉर्मेशन द बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल विल बी। और जितना ज़्यादा कैपिटल का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक डेवलप करेगी और लोग भी उसके डेवलप करेंगे। थैंक यू। इसके आगे के वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इसमें और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, इसमें दे रखा हुआ है फैसिलिटीज़ इंक्रीज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मनी के जरिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होना पॉसिबल हो गया है। बार्टर सिस्टम में
क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था, वहाँ पे किसी भी तरह का उधार लेन देन नहीं होता था, क्योंकि हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, गुड्स को सेविंग नहीं कर सकते थे, गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, गुड्स की कोई वैल्यू नहीं थी, गुड्स का मेजरमेंट नहीं हो सकता था। बट प्रेजेंट टाइम में मनी ने बार्टर सिस्टम की इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करा है। आज के टाइम में हम इस तरह से किसी भी तरह का गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स का पेमेंट डिफ़र कर सकते हैं और क्रेडिट सेल एंड परचेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हर सेलर को मालूम है कि उसके गुड्स का क्या प्राइस है और परचेज़र को भी मालूम रहता है कि हमें आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर सम टाइम हमें इस गुड्स का कितना रिटर्न पे करना पड़ेगा, और रिटर्न जब पे करना पड़ेगा तो हमारा नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उस तरह से वो मेंशन कर सकता है, जिससे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी प्रेजेंट टाइम में होने लगा है। जैसा कि इसमें गिवन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिकम ए रियलिटी विद द एडवेंट ऑफ द मनी। टुडे ट्रांजैक्शन एंड डिफर्ड पेमेंट्स आर अंडरटेकिन क्वाइट कन्वीनियंटली विद द हेल्प ऑफ मनी। मतलब कह रहा है मनी के ज़रिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो गए हैं। आज आसानी से लोग एक दूसरे से सामान उधार खरीदते हैं और बाद में उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। आई विश की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बैंकिंग। इसके आगे के नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।